नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा की एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं आपको और आप सभी दर्शकों को। शुक्रिया। और साथ ही साथ आज पावन दिन भी है, आज महाशिवरात्रि भी है, तो दर्शकों को महाशिवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें होंगी नया सवेरा में, और जिन प्रमुख खबरों की आज नया सवेरा में हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री आज रचनाकार सम्मान देने वाले हैं भारत मंडपम में, और ये रचनाकार अवार्ड सबसे पहले दिए जा रहे हैं। आज ये श्रेणी इनकी पहली बार दी जा रही है और लोगों ने ही इसका जो है चयन किया है। साथ ही आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में आज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उस पर महिलाएं किस तरीके से हर क्षेत्र में अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है उसकी भी कई सारी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। साथ ही डीडी न्यूज के कैमरे के पीछे जो महिलाएं टीम है जो लगातार अपना जो काम का लोहा है वो बनवा रही है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। जी हाँ, तमाम खबरें होंगी खेल, कारोबार, फिल्म जगत से भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार करेंगे प्रदान। 20 श्रेणियों में दिए जाएंगे ये पुरस्कार। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी 1 वर्ष के लिए बढ़ाई। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में 4% का इजाफा। सीबीआई ने भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में अवैध ढंग से ले जाने वाले मानव तस्करी नेटवर्क का किया भांडाफोड़। 7 शहरों में की छापेमारी, कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंस्पायर इंक्लूजन यानी कि समावेशन से प्रेरित थीम के साथ समाज के विकास में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान, उपलब्धियों और संघर्षों के लिए समर्पित है ये खास दिन। खेल की खबरों में धर्मशाला टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। कुलदीप अश्विन की फिरकी में फंसकर इंग्लैंड की पहली पारी में 218 रनों पर सिमटी। जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने पर बनाए 1 विकेट पर 135 रन। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल में लक्ष्य सेन आज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तो वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का होगा अंतिम 8 में थाईलैंड से सामना। और देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों के साथ उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश भर से कुछ खास खबरों में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो आज नई दिल्ली में के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करते हुए नजर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जन समूह को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव को पहचानने का एक प्रयास है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए इस पुरस्कार की परिकल्पना एक प्रारंभिक मंच के रूप में की गई है। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से ज्यादा नामांकन प्राप्त हुए थे। उसके बाद में वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को पुरस्कार आज दिया जाएगा। और ये जबरदस्त सार्वजनिक जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को प्रदर्शित करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कच्चे जूट पर एमएसपी में 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे के बाद जूट का एमएसपी 5,335 रुपए हो जाएगा। गुरुवार को बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग में मुख्य रूप से 6 फैसलों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया। डीए में सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 50% हो गया है। सरकार की इस घोषणा से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, 1 जनवरी 24 से ये 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा। कैबिनेट मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें अब प्रत्येक परिवार को 12 सिलेंडर तक दिए जाएंगे। इससे लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा और इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारत एआई कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह एआई प्रोग्राम जीपीयू आधारित सर्वर बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है और इसके लिए इंडिया एआई सेंटर भी बनाए जाएंगे। एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट ने अपने अन्य फैसलों में कच्चे जूट पर 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे जूट की एमएसपी अब 5,335 रुपए हो जाएगी। इस वृद्धि से सबसे अधिक लाभ पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और पूर्वी इलाके के क्षेत्र के जूट किसानों को होगा। इसके अलावा सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए उन्नत 2024 योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार देगी। साथ ही कैबिनेट ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक नए विधेयक को लाने की मंजूरी दी है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल एक निजी समाचार चैनल के सम्मेलन को संबोधित किया।
भारत अगला दशक की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के समय सरकार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रही है। पीएम ने पूर्व में सत्ता में रही पार्टियों पर भी हमला बोला और इन पर समाधान के बजाय नारे गढ़ने का भी आरोप लगाया। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया है। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डीफोकस हो गया। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। नया सवेरा में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और कोयम्बटूर का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर
उपराष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित इसरो उपग्रह एकीकरण और परीक्षण प्रतिष्ठान ISITE का दौरा करेंगे और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति केरल के तिरुवनंतपुरम में राजानंका पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति महाशिवरात्रि पर्व पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र में आयोजित समारोह में भी भाग लेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अपने मंत्र के अनुरूप गुरुवार को 15,000 करोड़ रुपए की AMCA परियोजनाएं या उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी के विमान को DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रारंभ में AMCA GE 414 इंजन द्वारा संचालित होगा, लेकिन अंततः थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन के मेड इन इंडिया इंजन द्वारा संचालित होगा। दुनिया के केवल 4 देश ही अब तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का दावा कर सकते हैं। नया सवेरा में आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने आंध्र प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा और TDP के बीच गठबंधन की संभावना पर चर्चा की। वहीं सीबीआई ने एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। सीबीआई ने 7 शहरों में 10 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की है। तलाशी के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली, त्रिवेंद्रम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई और चेन्नई में ये छापेमारी की गई है। आकर्षक नौकरियों की आड़ में युवाओं को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में काम पर भेजने के आरोप में विभिन्न वीजा कंसल्टेंसी फर्मों और एजेंटों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 50 लाख रुपए नकद के अलावा दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक्स भी जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मिशन की सफलता पर बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि सभी घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन ने हर घर जल की दिशा में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% का आंकड़ा पार कर लिया है। जल शक्ति मंत्री ने हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अथक प्रयास के लिए सभी राज्यों और टीम जल जीवन मिशन को बधाई भी दी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इंस्पायर इंक्लूजन थीम के साथ ये दिन समाज के विकास में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान, उपलब्धियों और संघर्षों के लिए समर्पित है। अब आज का ये खास दिन कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और इस खास दिन पर महिलाएं किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को स्वीकारने वाला एक वैश्विक दिन है। आज की दुनिया में महिलाओं का महत्व और स्थान निरंतर बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति और व्यापार में महिलाओं की भूमिका न सिर्फ बदल रही है बल्कि बेहतर हो रही है। आज महिलाएं न केवल अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं, बल्कि समाज में नेतृत्व और निर्णायक भूमिकाओं में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलनों से उत्पन्न हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में 1908 के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल की याद में आयोजित किया गया था, जहां महिलाओं ने कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में 1910 में क्लारा ज़ेटकिन ने कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा। इस विचार को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
जिससे 1911 में कई यूरोपीय देशों में पहली बार इसे मनाया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मान्यता और उत्सव का एक वैश्विक दिन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इस दिन को मनाना शुरू किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ये समाज के सभी क्षेत्रों में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये लैंगिक समानता के लिए आगे आने का भी दिन है। महिलाएं हमारे समाज की मूल नींव हैं और उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। वे अपनी सीमाएं पार कर साहस और संघर्ष के साथ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से नाम कमा रही हैं। ये दिन हमें महिलाओं के समाज में उनकी भूमिका को मजबूती से मानने का मौका देता है। आज हम सभी को एक समर्पित संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय योगदान दें और उन्हें हर संभव मदद और समर्थन प्रदान करें। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डीडी न्यूज में आयोजित विशेष नारी विमर्श में ये बात निकलकर सामने आई कि देश में भी आधी आबादी को संबल देने के लिए विभिन्न योजनाएं, अनेक अभियान बदलाव का कारक बन रहे हैं। नारी का विकास ये आज मात्र नारा नहीं है, बल्कि प्राथमिकता है। नारी होगी सशक्त तो देश होगा विकसित। केंद्र में एनडीए के सत्ता संभालने के बाद देश में महिलाओं के विकास के प्रति नया नजरिया सामने आया। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, जिसकी गूंज सत्ता और प्रशासन के गलियारों से लेकर G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सुनाई दी। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की थीम महिलाओं में निवेश उनके आर्थिक विकास की महत्ता को ही रेखांकित करती है। डीडी न्यूज में आयोजित विशेष नारी विमर्श में ये बात निकलकर सामने आई कि देश में भी आधी आबादी को संबल देने के लिए विभिन्न योजनाएं, अनेक अभियान बदलाव का कारक बनते रहे हैं। हर वर्ग की महिला का कल्याण इन प्रयासों में निहित है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने महिला किसानों और मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष बीमा योजना की घोषणा की है। आज के दिन पे हम 2 वुमेन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो उसमें एक है लाइवलीहुड प्रोटेक्शन फॉर द फार्मर, वुमेन फार्मर, कि जब हाँ कि वेदर रिलेटेड हीट इंडेक्स होता है कि व्हेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डिग्री then the farmer is not able to go to the field to work. So on that day, whenever the temperature is beyond, as we use the IMD index, weather index, and if the temperature goes beyond the limit, the farmers, the insurance amount is credited to the farmer's account. अच्छा, directly. आत्मनिर्भरता से महिलाएं सशक्त होती हैं। आर्थिक मोर्चे पर कौशल विकास से रोजगार की राहें आसान करने के प्रयास भी चल रहे हैं। विज्ञान और तकनीक में आज देश की बेटियां सफलताओं के झंडे गाड़ रही हैं, तो वहीं CSIR भी युवाओं को, विशेषकर बेटियों को कौशल युक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। We are making the youngsters ready with the kind of skill sets which industry is looking for. We call them as industry ready skill development training programs. So we are doing it through all the 37 level laboratories. If you are a dropout, school dropout, I have a skill development program for you. If you are 10th pass also I have, if you are 10th fail also I have, +2, BSc, MSc, PhD. देश के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की अकल्पनीय गाथा लिख रहे हैं। ऐसी महिलाएं अन्य महिलाओं को भी स्वावलंबन के प्रति प्रेरित कर रही हैं। समय था जब 2008 में मैंने काम की शुरुआत की थी, और जब मैं महिलाओं के घर पे जाती थी उनसे बात करने के लिए कि काम से जुड़े हैं, कि इस तरीके से काम करना है, तब मुझे ही घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते थे उनके कई तरह के क्वेश्चन होते थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं हमारे यहाँ पे महिलाओं को क्या सिखा के जाओगे। लेकिन आज मैं एक को बोलती हूँ कि दिल्ली में एग्जीबिशन है या कोई शो हो रहा है तो आपको चलना है, तो एक की जगह 10 महिलाएं तैयार होती है। तो इस तरीके से विश्वास है वो महिलाओं के ऊपर हुआ है। नारी का विकास ये आज मात्र नारा नहीं है, बल्कि प्राथमिकता है सरकार की, जिससे सृजित अवसरों से देश की महिलाएं जुड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सशक्त भारतीय नारी का स्वप्न साकार कर रही हैं। ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो
बेहद ही खास है आज का दिन कृतिका, और जिस तरीके से रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नारी का विकास महज अब एक सिर्फ नारा नहीं रह गया, ये एक प्राथमिकता है और सरकार की भी ये प्राथमिकता है। चाहे संसद से लेकर सेना हो, आज नारी जो है हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी तमाम रिपोर्ट नया सवेरा में मौजूद है हमारे पास। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए महिला दिवस को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीते 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भी नारी शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनती जा रही है। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। देश की नारी शक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले मुद्रा योजना की बात की जाए तो इसके तहत 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को 68% ऋण प्रदान किए गए हैं। सेहत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 3.94 करोड़ निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच हुई है। जनवरी 2024 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिलाओं के लिए लगभग 14.6 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने बताया है कि भारत में माताओं की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2020-21 में मातृ मृत्यु दर घटकर 103 रह गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2023 तक 3.59 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। साथ ही 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपए से अधिक के मातृत्व लाभ वितरित किए गए हैं। देश भर के गरीब परिवारों को सुगमता से भोजन पकाने के लिए PM उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 2.5 करोड़ मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। सशस्त्र बलों की बात की जाए तो यहाँ महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया। भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और बेड़े के टैंकर INS शक्ति एकमात्र ऐसे युद्धपोत हैं जिन्हें 1990 के दशक के बाद से अपनी पहली महिला चालक दल सौंपी गई है।
वर्तमान में 9,118 महिलाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवारत हैं। भारत में महिलाओं के शिक्षित होने की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक लड़कियों का प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक नामांकन हुआ है। IIT और NIT में भी लड़कियों का नामांकन काफी बढ़ा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में भी महिलाओं का समावेश बढ़ता जा रहा है। अदालतों में महिलाओं की बात की जाए तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी बीते वर्षों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छता की बात की जाए तो पिछले 9 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति मिली है। वहीं देश के करीब 3 लाख महिला किसानों के बैंक खाते में 54,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों से ये बात तो तय है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ते जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो महिलाएं समृद्ध होंगी तो देश सशक्त बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि यह दिवस महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान, महिला पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों को जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिवस महिलाओं के लिए अवसर की समानता, साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। महिलाओं को आज भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन पर विचार करने और उनका समाधान करने की जरूरत है। आज महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष, सशस्त्र बलों और खेल सहित सभी क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। इसकी एक झलक इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ति के भव्य प्रदर्शन और नेतृत्व में देखने को मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि आज महिला दिवस के साथ साथ पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिवालियों को फूलों और झालरों से सजाया गया है। वहीं भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त भगवान शंकर की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। महादेव के जयकारों में से मंदिर गुंजायमान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की गई। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल होने और बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर पहुंचे। वहीं नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी सुबह शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए देश भर के मंदिरों में व्यवस्था बनाने के साथ साथ प्रशासन ने जगह जगह सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही भगवान शंकर ने मां पार्वती संग विवाह किया था। वहीं अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहां आए सभी भक्त पूरे जोर शोर से भोले बाबा का नाम ले रहे हैं। सभी ने इस मंगलमय वातावरण का भरपूर आनंद उठाया है। और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बन रही है हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। So Seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं।
आदियोस अमीगोस। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे दूसरे स्टूडियो का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सुप्रभात आपको और साथ ही महिला दिवस की भी खूब सारी शुभकामनाएं। सुप्रभात कृतिका और भावना, आपको और हमारे सभी दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सेगमेंट की शुरुआत में हम आपको बता दें कि आज के अखबारों में हमें खबर जो देखने को मिली है पहले पेज पर, वो है नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल श्रीनगर में थे और उन्होंने कई विकास परियोजनाएं, लगभग 53 प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जो बात कही वो आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। और लिखा है कि दशकों का इंतजार हुआ खत्म, अब खुली हवा में सांस। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो खुली हवा में अब सांस ले पा रही है। और किस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश अब दिया जा रहा है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार के देश दुनिया पेज पर एक और खबर है जो रायसीना गोलमेज सम्मेलन से जुड़ी हुई है, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि चीन ने नहीं किया लिखित समझौतों का पालन। उन्होंने ये बात कही जिसे आज सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ लिया गया है। इसके अलावा एक और खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है, उनके बयान से जुड़ी हुई है जो आज सभी अखबारों में है। हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया इस खबर को और लिखा है कि चाहे जमीन हो, हवा हो, समुद्र हो, सभी जगह सेना मजबूत है। और उन्होंने 2 टूक कहते हुए ये भी कहा कि भारत खुद आगे होकर हमला नहीं करता है, लेकिन भारत पर यदि कोई हमला करेगा तो भारत करारा जवाब देने के लिए सक्षम है, तैयार है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसे कि हमने अपने सेगमेंट की भी शुरुआत इसी के साथ की, तो आज के तमाम अखबारों में स्पेशल स्टोरीज हमें देखने को मिली है। सभी अखबारों ने इस पे स्टोरी दी है और बताया है कि राजधानी से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में आधी आबादी का किस तरह से दबदबा कायम है। जी हाँ, पहली सांसद सुचिता कृपलानी की बात हो या वर्तमान राजनीति की बात करें, जैसे कि 17वीं लोकसभा में भी सबसे ज्यादा महिला सांसद चुन के आने का गौरव और साथ ही साथ इस सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री देने का गौरव भी प्राप्त है सरकार को और इस देशवासियों को। तो आज इस तरह की तमाम स्टोरी अखबारों में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा चलते चलते एक और खबर की बात कर लें तो ये है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। दरअसल भारतीयों को भेजने, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भेजने का एक गिरोह जो है उसे पकड़ा गया है और ये 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी की गई और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापेमारी करके एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को नौकरी देने की बात करता था और युद्ध में गलत तरीके से ले जाने का उपयोग करता था। तो आज के अखबारों में यह तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और खास खबरें। संध्या, अलग अलग अखबारों में विभिन्न क्षेत्रों में जो तमाम बड़ी सुर्खियां हैं उनको इतनी कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें दुनिया भर की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना तीसरा स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया है। अपने संबोधन में जो बाइडेन ने अमेरिकी लोकतंत्र का भविष्य और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे तमाम मुद्दों पर बात की है। गजा के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ मानवाधिकार और पुनर्निर्माण समन्वयक सिग्रीड काग ने कहा कि गजा को सहायता पहुंचाने के लिए अतिरिक्त क्रॉसिंग खोलने के लिए इजरायली कैबिनेट में थोड़ी सहमति है। काग का बयान तब आया जब अमेरिकी सेना द्वारा समुद्र के रास्ते मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गजा के भूमध्य सागरीय तट पर एक बंदरगाह बनाने की घोषणा होने की उम्मीद है।
कैरिबियाई देश हैती में संघर्ष जारी है। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी को हटाने की मांग करने वाले गिरोहों की हिंसा में वृद्धि के बाद हैती निवासी खुद को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। राजधानी पोर्ट ऑ प्राइस में हथियारबंद गिरोहों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और एक स्थानीय खाद्य बाजार को लूट लिया। हैती की सरकार ने कहा है कि पोर्ट ऑ प्रिंस के आसपास आपातकाल की स्थिति को 1 और महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। नाइजीरिया के कदुना राज्य के एक स्कूल में बंदूकधारियों ने दर्जनों बच्चों का अपहरण कर लिया। दरअसल सुबह की प्रार्थना के बाद कुछ बंदूकधारी स्कूल में घुस आए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने बच्चों का अपहरण कर लिया। कदुना की पुलिस ने इस घटना पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि बड़े और मजबूत बहुपक्षीय विकास बैंक तेजी से जटिल होती दुनिया में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जटिल मांगों का प्रभावी समाधान करने में करेंगे मदद। मेरठ सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय ने 232 फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जी दावा करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मेरठ आयुक्त कार्यालय की केंद्रीय माल एवं सेवा कर सीजीएसटी की अपवंचना रोधी शाखा ने अक्टूबर 2023 में एक बड़े सिंडिकेट की जांच शुरू की, जिसने फर्जी बिलिंग के जरिए धोखाधड़ी से आईटीसी का किया था दावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की। इस समझौते पर रविवार को हो सकते हैं हस्ताक्षर। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा है कि कंपाउंडिंग यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज का लाभ उठाने के लिए कम उम्र में एनपीएस में शामिल होना फायदेमंद। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स से। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु आज क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यूंग फेई से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में आज लक्ष्य सेन भी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल में सामना सिंगापुर के लो केन यू से होगा। उधर पुरुष युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपक जोमकोह और किटिनुंग पोंग केडरेन की जोड़ी से भिड़ेगी। वहीं महिला युगल वर्ग में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का सामना चीनी जोड़ी से होगा। वहीं क्रिकेट की बात करें तो धर्मशाला टेस्ट का पहला दिन रहा भारत के नाम। दिन का खेल खत्म होने पर पहली पारी में बना 1 विकेट पर 135 रन। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 218 रन पर सिमटी। महिला प्रीमियर लीग में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स की टीम को 42 रनों से हरा दिया। ये मुंबई इंडियंस की इस सीजन में चौथी जीत रही, जबकि यूपी वॉरियर्स की चौथी हार रही। गुजरात जॉइंट्स की ऑलराउंडर खिलाड़ी हरलीन देओल चोट लगने के चलते मौजूदा महिला प्रीमियर लीग 2024 से बाहर हो गई है। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने अपने नाम किया। शारजाह में खेले गए मैच में आयरलैंड की टीम को 35 रनों से हराया। यूरोपा लीग के अंतिम 16 के पहले लेग में लिवरपूल ने स्पार्टा प्राहा को 5-1 से शिकस्त दी है। लिवरपूल की जीत में चमके लुइस डाइज और डार्विन न्यूनेज। और स्पोर्ट्स की खबरों के बाद अब बात करते हैं सिने जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में।
शत्रुघ्न सिन्हा गैंग्स ऑफ गाजियाबाद के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। अभिनेता ने गैंग्स ऑफ गाजियाबाद का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। 90 के दशक के गंभीर अंडरवर्ल्ड पर आधारित है ये फिल्म। फिलहाल सीरीज की आधिकारिक स्ट्रीमिंग डेट का ऐलान नहीं किया गया है। किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडीज सिनेमाघरों में लगी हुई है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस फिल्म पर स्पेशल ऑफर दिया गया है। महिला दिवस पर मात्र 100 रुपए के टिकट पर यह फिल्म देखी जा सकती है। हालांकि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है। अपनी सिनेमैटिक मास्टरपीस फिल्मों के लिए जाने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने अपने खुद का म्यूजिक लेबल भंसाली म्यूजिक लॉन्च किया है। इस दौरान संजय लीला भंसाली ने कहा है कि संगीत मुझे बहुत खुशी और शांति देता है। यह मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। केसी बोकाजिया का पहला मेगा सीरियल सरदार का गेम चेंजर का प्रीमियर दूरदर्शन पर 10 मार्च 2024 को होगा। इस सीरियल में मुख्य किरदार में रजत कपूर नजर आएंगे। ये सीरियल एक व्यक्ति की कहानी से परे है। ये एक विलक्षण शक्ति सरदार पटेल के नेतृत्व में हुई रक्तहीन क्रांति का वर्णन करता है। शैतान ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। अजय देवगन और आर माधवन स्टारर इस मूवी की रिलीज से पहले अब तक एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई कर ली है। एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान को आज सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने फिल्म आर्टिकल 370 फिल्म की सराहना की है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगभग 55 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए और उन्हें बेहतर रखने के लिए सही देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए क्या किया जा सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद अहम विषय है। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। बचपन, किशोरावस्था, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति, इन सभी चरणों में महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक व मानसिक बदलाव होते हैं। महिलाओं को अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी अनुभूति है जिसमें महिला अपने आप को सक्रिय, सृजनशील और योग्य महसूस करती है। स्वस्थ महिला न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि परिवार को भी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ काफी समस्याएं हैं। उनमें से मुख्य हैं माहवारी या मेनोपॉजल समस्याएं, जैसे कि अनियमित एवं ज्यादा माहवारी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, गर्भावस्था व प्रसव की समस्याएं, यौन संक्रमण जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, HIV, जो ना इलाज करने पर बांझपन भी कर सकती हैं, मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, नींद न आना, कुपोषण जैसे कि 50% महिलाएं जो हैं उनमें खून की कमी है और 24% महिलाएं जो हैं अंडरवेट हैं। जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, गठिया, मोटापा, कैंसर्स, और देखा गया है कि स्तन व सर्वाइकल कैंसर्स तो हमारी महिलाओं में मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड कैंसर्स हैं। कई ऐसे कारक हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे सही पोषण न मिलना, अपनी सेहत के प्रति लापरवाही, माहवारी के दौरान स्वच्छता का अभाव, कम उम्र में गर्भधारण, गर्भावस्था में सही देखभाल न होना, 2 बच्चों के बीच कम अंतर होना, अनीमिया की समस्या, शारीरिक कमजोरी, नियमित व्यायाम न करना, मानसिक तनाव और अवसाद, बीमारियों के विषय में जानकारी न होना और रोगों के लक्षणों को नजरअंदाज करते रहना। अपनी सेहत के प्रति लापरवाही के कारण जहां एक तरफ जीवन शैली से संबंधित समस्याओं का खतरा महिलाओं में बढ़ रहा है, उनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ गई है, वहीं महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय व गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन खतरों से बचने के लिए जरूरी है कि हम नियमित स्वास्थ्य चेकअप कराएं, नियमित जानकारी और अवेयरनेस लें, स्वस्थ व संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, मानसिक स्वास्थ्य और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करें
और अपने मनोरंजन के लिए समय जरूर निकालें। समय पर ध्यान देने व सही दिशा में कदम बढ़ाने से सभी महिलाओं के स्वास्थ्य को हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अवसाद, चिंता, ऑस्टियोपोरोसिस, माइग्रेन, वजन कम होना या फिर अधिक होना और कमजोरी भी महिलाओं को प्रभावित करती है। शुरुआत में अपनी सही देखभाल न करना कई समस्याओं का कारण बनता है। महिलाओं के व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए भी उनको अपने स्वस्थ जीवन के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सजग बनना चाहिए और खास तौर पर अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करनी चाहिए। सही देखभाल और कुछ सावधानियां रखने से न सिर्फ रोगों से बचाव होगा बल्कि महिलाओं के लिए बेहतर और स्वस्थ जीवन भी सुनिश्चित किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो देखा जाए तो आज का दिन काफी खास और काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको दिखा रहे हैं कि डीडी न्यूज में आखिर किस तरीके से नारी शक्ति अपना झंडा बुलंद किए हुए है। जी हाँ, डीडी न्यूज के हर सेक्शन में महिलाएं अपने काम का लोहा मनवा रही हैं। आपको बता दें, प्रोडक्शन हो या बुलेटिन, असाइनमेंट हो या इंजीनियरिंग, सब जगह महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका को सशक्त और मजबूत कर रही हैं। नारी सशक्तिकरण की परिचायक है। आज देश नारी शक्ति को सलाम कर रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत कुछ खास कर रही हैं और विकास का परचम बुलंद कर रही हैं। आपको लेकर चलेंगे डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया के न्यूज़ रूम में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व है और महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा और ख़ास करके दिखा रही हैं। ये है डीडी न्यूज़ की प्रोडक्शन गैलरी। यहाँ सुबह की खबरों की हलचल और समाचार बुलेटिन को अंतिम रूप देने की तैयारी साफ देखी जा सकती है। बुलेटिन संपादक द्वारा अंतिम क्षणों तक समाचार को अपडेट करने की जद्दोजहद, वर्तनी की जांच, अचानक आई ब्रेकिंग न्यूज के लिए ग्राफिक प्लेटों की तैयारी, असाइनमेंट द्वारा गेस्ट की व्यवस्था, एंकर को अंतिम पलों की ब्रीफिंग और पैनल प्रोड्यूसर द्वारा प्रसारण से पहले अंतिम निर्देश, हर काम पूरे समन्वय के साथ चल रहा है। यहाँ विभिन्न पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं और शायद ही कोई भी ऐसा पद है जिस पर महिलाएं कार्यरत ना हो। डीडी न्यूज एक ऐसा संस्थान है जहाँ पुरुषों और महिलाओं को कार्य और तरक्की के समान अवसर मिलते हैं। यहाँ सब मिलकर काम करते हैं। सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता और महिलाओं की क्षमताओं और सामर्थ्य का एहसास कराता ये संस्थान प्रोफेशनलिज्म की जीती जागती मिसाल है। ये काफी चैलेंजिंग वर्क रहता है क्योंकि हम लोग घर के काम करने के साथ साथ यहाँ ऑफिस में आते हैं। वुमेन मल्टीटास्कर है, दे कैन हैंडल हाउसहोल्ड वर्क आल्सो एंड ऑफिस वर्क आल्सो। मैं सुबह सुबह यहाँ पर आती हूँ और अपना काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के अपना काम करना। मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, मैं खुद को और स्ट्रांग महसूस करती हूँ, मैं खुद को और कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। खुशी होती है कि डीडी न्यूज़ जैसे बड़े संस्थान में हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं और छोटा और बड़ा सारा योगदान काफ़ी महत्व रखता है। अच्छा लगता है कि मैं भी उसमें से एक हूँ जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ क्रिएट करने में। डीडी न्यूज़ के हर स्तर पर और हर विभाग में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है और संस्थान में महिलाओं ने अपने लोहे को मनवाया भी है और इसका एक बड़ा श्रेय डीडी न्यूज़ की डीजी प्रिया कुमार को भी जाता है क्योंकि उनके नेतृत्व में सभी महिलाएं अपने क्षेत्र में जो करना चाहती हैं वो करने की पूरी आज़ादी उन्हें दी जाती है। किसी भी समाचार इकाई में काम का भारी दबाव होता है। डीडी न्यूज़ में भी माहौल अलग नहीं है। यहाँ भी खबरों को लगातार अपडेट करने और तय समय सीमा में व्यवस्थित ढंग से काम को पूरा करने का दबाव रहता है। और सिर्फ यही नहीं, प्रसार भारती जैसी सार्वजनिक प्रसारण सेवा के लिए विश्वसनीय और प्रामाणिक बने रहने की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी डीडी न्यूज़ के कंधों पर हैं। विभिन्न क्षमताओं में काम करने वाली पेशेवर महिला मीडिया कर्मी संस्थान में एंकर्स, रिपोर्टर्स और फील्ड जर्नलिस्ट के तौर पर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और पिछले कुछ वर्षों में लगातार इनकी संख्या बढ़ी है। हर क्षेत्र में महिलाएं जो है बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, उनके काम को काफ़ी सराहा भी जा रहा है। हमारे सामने रोज नई चुनौतियां होती है जिसका हम बहुत ही अच्छे से जिसका हम समाधान कर पाते हैं और अपने काम को और बेहतर करते हैं। महिला दिवस पे एक यही संदेश है नारी के लिए कि आप खुद को पहचानें, खुद के लिए सशक्त बने और समाज आपसे है। और कबीर जी ने तो कहा ही है कि नारी निंदा ना करे, नारी रतन समान, नारी से नर है
और जैसे ध्रुव प्रहलाद। एक महिला सृष्टि का केंद्र है, वो पैदा करती है, वो पालती है, पोसती है और एक नए समाज की बुनियाद डालती है। इसीलिए एक महिला को शिक्षा देना और उसको एम्पावरमेंट देना ये आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी महिला कम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। जो भी संसार में चीज़ें हैं, आजकल महिलाएं कृषि से लेकर पूरे अंतरिक्ष में सब जगह सम्मिलित हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि आप सब आगे बढ़िए और अपने देश में मिलकर काम कीजिए और अपने आप को पूर्ण तरीके से दिखाइए। हैप्पी वुमेन्स डे। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम को डीडी न्यूज स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। यहाँ हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस साल के विषय इंस्पायर इंक्लूजन को साकार करती है। डीडी न्यूज में महानिदेशक से लेकर एंकर हों या रिपोर्टर, विजन मिक्सर हों या टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर, या फिर चाहे बात हो तकनीकी निदेशक, आउटपुट संपादक या पैनल निर्माता के पद की, महिलाएं सभी महत्वपूर्ण पदों पर बखूबी खुद को साबित कर रही हैं। नूतन वरुण और शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कहते हैं ना कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज का कल्याण होगा, और अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो सभ्यताओं का उत्थान होगा। और ये है हमारी नया सवेरा की महिला सशक्तिकरण की टीम, जिसको आज हम सलाम कर रहे हैं। और हमने बुलेटिन की शुरुआत में ही आपको कहा था कि आज हम आपको मिलाएंगे नया सवेरा की उस टीम के साथ जो कैमरे के पीछे काम करती है। और आज नया सवेरा की टीम में सभी महिलाएं हैं जो आज बढ़ चढ़कर सशक्त हो रही हैं, समृद्ध हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज दिन भी महिलाओं का ही है। और अगर देखा जाए तो विमेंस डे के साथ साथ आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है, और वो भी एक कहीं ना कहीं शक्ति को ही हमें दिखाता है। तो आज की अगर डीडी न्यूज की बात की जाए तो डीडी न्यूज की महिला शक्ति, कई सारे चेहरे हमने आपको दिखाए इस रिपोर्ट के जरिए। साथ ही नया सवेरा के पीछे जो पूरी मेहनत होती है वो होती है हमारे पीछे जो महिलाएं खड़ी हुई हैं उनकी खास तौर पर। और हमेशा हम आपके लिए नई नई खबरें, ताजा खबरें हम हर रोज लेकर आते हैं। जी हाँ, और इस नए खबरों के पीछे ही ये महिला टीम होती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम इन नारियों को वंदन कर रहे हैं, क्योंकि यही है हमारी रियल शीरोज। इसी के साथ नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताएं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, साहस और लचीलेपन को सलाम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पिछले दशक में हमारी उपलब्धियों में भी परिलक्षित होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने दूसरी पोस्ट भी की, उसमें लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का भी बड़ा फैसला किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कहा है कि यह पिछले दशक की हमारी उपलब्धियों में परिलक्षित होता था। और आज जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, समृद्धि पा रही हैं और सशक्त बन रही हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, साहस और लचीलेपन को सलाम करते हैं। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट इस वक्त सामने आया है। साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करके सभी महिलाओं को बधाई दी है आज के इस खास दिन को लेकर। और एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जाने से पहले आइए मौसम का हाल जान लेते हैं। और मुझे कृतिका और हमारी पूरी नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।